किसान दिवस के मौके पर उन्नत किसानों को किया गया सम्मान। आज कृषि विज्ञान के नानपारा में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घनश्याम सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, ने किसानों को बताया कि विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वर शक्ति खराब हो जाती है, साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। जैविक खादों एवं दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एम. सिंह ने बताया कि सभी किसान भाई उन्नति खेती के साथ साथ तकनीकी खेती करने से किसानों को सर्वाधिक लाभ होगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी, जिससे किसान खुशहाल होगा। सरकार की प्राथमिकता है कि जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो देश उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक मनीष कुमार सिंह, सज्जन कुमार, रंजू देवी, उषा देवी, मालिक सिंह, लल्लन खां, पत्रकार बंधु शिव कुमार गौड़, राहुल पांडे, सरफराज अहमद, शकील अंसारी, विनोद द्विवेदी, विनोद मौर्य, मिथिलेश जायसवाल, संतोष मिश्रा, अनिल कुमार कुशवाहा एवं अन्य किसानों को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। और आज ये अवसर है जब किसानों के बीच में और किसानों के मसीहा, किसानों की बात करने वाले, किसान के रूप में जाने जाने वाले हमारे माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और कई पदों पर आसीन रहते हुए जिन्होंने प्रदेश और देश में अपना स्थान बनाया है, ऐसे चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए मैं आप सबको उनके इस किसान दिवस पर आप सबको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चरितार्थ हो रहा है कि अगर परिश्रम और लगन से कोई काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। हम लोग छोटे थे तो एक कहानी सुना करते थे कि उत्तम खेती, मध्यम बांध और निश्चित जागरी और भीख को। क्या बात है। तो आज ये जो परिदृश्य देखने को मिला है किसानों के बीच में, और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस कृषि विज्ञान केंद्र के दूसरे, मैं समझ रहा हूँ मतलब दूसरे प्रभारी के रूप में आते हैं। पहले साहिब जी थे और दूसरे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अपने कार्य के साथ साथ लोकप्रियता भी हासिल की। धन्यवाद आप सभी का। मैं बहुत ही आसान्वित हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं श्रीमान घनश्याम सिंह, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष, और आपको मैं आपसे बस मिला था और आपसे अनुरोध किया था कि आज जो किसान सम्मान दिवस मनाया जाना है और उसमें आपका एक मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया था, तो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। सबसे पहले मैं अपने प्रगतिशील किसानों की तरफ से, अपने कृषि विज्ञान की तरफ से और अपने वैज्ञानिक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आपका ये बहुत मूल्य कीमती समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा, इसलिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी 1902 में इनका जन्म हुआ था और आज अगर हम बात करते हैं तो उनकी 121वीं जन्म दिवस की वर्षगांठ है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। 121 हम जब भी कहीं कार्य करते हैं तो 111, 121, 151 रखते हैं, तो आज जो ये वर्ष जो हमारी उनके जन्म दिवस की गुजर रही है, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे हम पुनः सब लोग अध्यक्ष जी का तालियों से, कर्तव्य क्रम से हार्दिक स्वागत करेंगे। मैं आपके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। मैं जब भी आता हूँ या शिवपुर की तरफ जाता हूँ तो सबसे पहले आपकी खेती और आपकी खेती के प्रति जो लगाव है वो बहुत ही हमें याद आने लगता है।
जब फर्स्ट टाइम हम आपसे मिलने गए तो आपने कहा साहब कि हमने जो है अरहर लगाई है या धान डायरेक्ट सीड लगाया है और वो उतना सफल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने आपको बस यही आश्वस्त किया था कि डायरेक्ट सीड राइस भी मैं कर रहा हूँ अपने फार्म पर, और मैंने अरहर भी लगाई है। शायद अध्यक्ष जी को अभी समय नहीं मिला, अभी जब कार्यक्रम समापन होगा तो मैं अपने खेत में जो क्षेत्र में लगी हुई अरहर और हमारा जो मदर आचार जो लगाया गया है उसको मैं जरूर अवलोकित कराऊंगा कि आपका जो मार्गदर्शन है उसके तहत आपका कृषि विज्ञान केंद्र आपके क्षेत्र के लिए काफी अच्छे से काम कर रहा है, ये हम दिखाना चाहिए। दूसरा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जैसे आप जानते हैं जो कि कृषि विज्ञान केंद्र 6 ब्लॉकों के लिए कार्य कर रहा है, उन 6 ब्लॉकों में से मुख्य रूप से आपका शिवपुर है, महसी है, आपका महिपुरवा है, आपका नवाबगंज है और आपका बला है। ये जो ब्लॉक है ये हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं। इन कार्य क्षेत्र में जो भी हमारे किसान अच्छा काम कर रहे हैं उन किसानों को आज हम लोगों ने चौधरी साहब के जन्म दिवस पर चिन्हित कर, ऐसा नहीं उनको ऐसे चिन्हित कर लिया कोई परिचय, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छा काम करता है और वो अपने आप को स्वयं यहाँ पे परिचित बताएगा वो किस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो उन किसानों को यहाँ पे सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। हम किसान भाइयों को सम्मानित करें। साथ ही साथ मैं अध्यक्ष जी बता दूं, हमारी जो प्रचार की एक बहुत बड़ी कड़ी है जिसमें हमारे मीडिया कवरेज हमारे जनपद में सबसे ज्यादा अच्छा करने वाले हमारे जो मीडिया साथी हैं, हमने चाहा कि वो कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्यों न चौधरी साहब के जन्म दिवस पर उनको भी सम्मानित किया जाए। इसलिए उनका भी सम्मान करने की हमने व्यवस्था की है, तो हम उनको भी सम्मानित करेंगे। और मैं जो मीडिया के साथी जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं या आने वाले हैं, मैं सबका अपने जो प्रांगण है प्रशिक्षण हाल है, मैं इसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आपकी ऊर्जा और आपकी तरफ की वजह से। खेती में विशेष रुचि रखता हूँ, सब्जी की फसल और बागवानी। इस क्रम में शुरू में उन्हीं फसलों का चयन किया जो अच्छी तरह से मार्केट में बिके। महोदय, हम आज उस मसीहा के लिए जिसने अपना सर्वस्व जीवन किसानों के हित के लिए समर्पित कर दिया, हम सौभाग्यशाली हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री परम पूज्य स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पावन पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत नमन करता हूँ। और हम लोग 4:30 से 5 घंटे के आसपास इसे अनुसार साल बस्ती बेटी सब्जी का भी कर रहे साथ साथ में। तो पहले भी हम लोग को सीखा नहीं, कोई भी तकनीक हम लोग को जानकारी नहीं था, लेकिन जब इन लोगों ने प्रोफिट दिए, प्रोफिट में उसमें प्रोफिट भी हम लोग साथ में मिला, तो उसमें नर्सरी के दाम जो 10 रुपये का फोटा के हिसाब से हम बेचना चालू कर। आज किसान दिवस के मौके पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया और क्या प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई? कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित केंद्र है। इसमें इसका जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा ये भी संचालित किया जाता है, जो कि हमको जो कृषि ICAR द्वारा जो गाइडलाइन आई थी उसके तहत हमने किसानों को उनके कार्य क्षेत्र में करने वाले हर कार्य क्षेत्र में करने वाले किसानों को सम्मानित किया है। आज 20 किसानों को यहाँ सम्मानित किया गया है और उन 20 किसानों को हमने चयन करने में काफी कड़ी मेहनत की, उसके बाद उनको निकाल करके यहाँ पर सम्मान करने का मौका मिला है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र 2018 में यहाँ स्थापित हुआ था, उसके बाद हम लोग अपने किसानों के साथ कार्य कर रहे हैं और उनकी जो कृषि से संबंधित जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हम स्वयं खेत पर जाकर के या व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से उनकी समस्या का दिन रात समाधान कर रहे हैं। और कुछ किसानों द्वारा यहाँ स्वयं आपके सम्मुख कहा गया कि हम लोग उनकी कहाँ तक सेवा कर रहे हैं। आय कैसे बढ़े, क्या इसके लिए भी कोई सरकार या आप लोगों द्वारा
खेती किसानी में सहायता की जा रही है? आय बढ़ाने की बात है तो सरकार का पहला कदम है कि हम जो है लागत मूल्य को कम करें, और हम भी किसानों को कहते हैं कि अगर आप जो है हमारी सबसे ज्यादा खाद के रूप में, नत्रजन के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। हम किसान भाइयों को कहते हैं जब फसल में फूल आने की अवस्था आती है उस समय जो हम एक बोरी यूरिया डालते हैं उसका आप कदापि ना प्रयोग करें। उस समय 05234 नामक घुलनशील उर्वरक आता है, उसका प्रयोग करें, तो उससे जो है हमारी फसल में फूल भी अधिक आएगा, साथ ही साथ दाना मोटा होगा, वजनीला होगा, और हमारी जो फसल गिरती है फसल नहीं गिरती है और हमारी पैदावार बढ़ जाती है। इस तरीके से हम कम कर सकते हैं। पानी निश्चित समय पर लगाना चाहिए, कम मात्रा में लगाना चाहिए। किसान भाई कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी लगा देते हैं तो वो क्या है, हमारी फसल कुछ समय तक सांस नहीं ले पाती, तो बढ़वार की वजह उसमें रुकावट पैदा होती है। साथ ही साथ हमारा किसानों के साथ ये भी है कि जो प्राकृतिक खेती का इस समय सरकार कह रही है, प्राकृतिक खेती की तरफ हम लोग किसानों को समझा रहे हैं और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ किसान हमारे यहाँ, विशेष करके किसान प्राकृतिक खेती के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें शिव शंकर सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो एक जिला स्तर पर एक मास्टर ट्रेनर के रूप में भी काम कर रहे हैं।